आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं ना, जो करीब 40 साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक परिवार के काले अतीत की और एक मासूम लड़की की जिंदगी के खौफनाक अंत की। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधा उस हवेली के दरवाजे के अंदर खींचकर ले जाएगा, जहां एक नई जिंदगी का सपना देखा गया था, लेकिन वो सपना एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने अंत में तब्दील हो गया। तो कहानी की शुरुआत होती है 23 साल की कमला से। अब देखिए, कमला की जिंदगी में एक बहुत बड़ी, बहुत दुखद घटना हुई, लेकिन उसी अंधेरे के बीच उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी नजर आई। देखिए, अपने पिता के अचानक गायब हो जाने के बाद कमला की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। एकदम अकेली रह गई थी वो। लेकिन फिर उसकी शादी हुई अजीत से, और अजीत के परिवार में आकर उसे ऐसा लगा जैसे जैसे उसे एक प्यार करने वाला परिवार मिल गया हो। उसे लगने लगा था कि शायद अब जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे इस नई जिंदगी में खुशियां खोजने भी लगी थी। लेकिन उस बड़ी सी हवेली में सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखाई दे रहा था। बहुत ही जल्द कमला की इन छोटी छोटी खुशियों पर एक खौफनाक साए का पहरा लगने वाला था। तो हुआ ये कि एक रात अचानक कमला की नींद खुल गई, किसी की सिसकने की आवाज से। उसने मुड़कर देखा, अजीत तो गहरी नींद में सो रहा था। कमरा भी बिल्कुल खाली था। उसने सोचा शायद मेरा वहम होगा, पर वो नहीं जानती थी कि यह वहम नहीं, बल्कि एक भयानक सिलसिले की बस शुरुआत थी। और फिर ये आवाजें उसे हर रात सुनाई देने लगीं, हर रात। अब कमला को लगने लगा कि कहीं ये उसके खोए हुए पिता तो नहीं हैं, जो कहीं तकलीफ में हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। बस यही सोच सोचकर उसका दिल डर और चिंता से बैठा जा रहा था। तो एक दिन कमला ने हिम्मत जुटाई और उन आवाजों का पीछा करते करते हवेली के एक पुराने बंद पड़े कमरे तक जा पहुंची। और दरवाजा खोलते ही जो मंजर उसने अंदर देखा, उसने तो उसके होश ही उड़ा दिए। कमरे में चारों तरफ इंसानी हड्डियां और एक खोपड़ी बिखरी पड़ी थी, और कमरे के एक कोने में रखी थी एक बहुत ही अजीब सी काली मूर्ति। पता नहीं क्यों, पर उस मूर्ति को देखते ही कमला को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। और जैसे ही उसने उस मूर्ति को छुआ, उसे लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, सांस लेना मुश्किल हो गया, और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। और बस उस दिन के बाद कमला हमेशा के लिए बदल गई। अब वो कमला नहीं थी जिसे अजीत और उसका परिवार जानता था। लगता था जैसे उसके अंदर किसी और ने घर कर लिया हो। सोचिए, जो कमला हमेशा शांत और खुश रहती थी, अब वो छोटी छोटी बातों पर जानवरों की तरह गुस्सा करने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, एकदम सफेद। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे। और सबसे डरावनी बात, वो अक्सर बिना किसी वजह के पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगती थी। एक रात अजीत ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। उसने कमला को कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए पाया। जैसे ही अजीत ने उसे आवाज दी, वो रोते हुए उसकी तरफ मुड़ी और बोली, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे असली कमला अंदर कहीं फंसी हुई है और बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। लेकिन ये एक पल की राहत थी। अगले ही दिन उस शैतान ने अपना असली घिनौना रूप दिखा ही दिया। कमला ने अपने ही ससुर पे पीछे से हमला कर दिया। परिवार वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया, उसे एक कमरे में बिस्तर से बांध दिया। लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ाकर आजाद हो गई। और उसके बाद जो हुआ, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। किसी तरह अजीत और उसकी मां ने कमला को उसके ससुर की लाश के साथ उसी कमरे में बंद कर दिया। अंदर से कमला पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं सबको खा जाऊंगी। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि उस पर पूरी तरह से किसी शैतान का कब्जा हो चुका है। और बस उस एक भयानक रात के बाद प्रभाकर परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें, सब कुछ उस हवेली के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उस रात अजीत की मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस खूनी हवेली से भाग निकली। बाद में उन्होंने कांपते हुए इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि यह सब कुछ उस शैतानी मूर्ति की वजह से हो रहा है। ये एक श्राप है जो उनके पुरखों के किए हुए काले जादू की वजह से उनके परिवार पर लगा था।
फिर कुछ समय बाद जब पुलिस और अधिकारी उस वीरान खामोश पड़ी हवेली के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 लाशें मिलीं। ये लाशें थीं कमला की, अजीत की और उसके माता पिता की। ऐसा लगा जैसे हवेली की दीवारें पूरे के पूरे परिवार को निगल गईं। और अजीत का भाई राजेश, वो उस रात के बाद से ऐसे गायब हुआ कि आज तक उसका कोई पता नहीं चला। वो कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ, ये भी एक राज ही बनकर रह गया। आज भी लोग कहते हैं कि वो हवेली वैसी ही वीरान पड़ी है और कमला की आत्मा आज भी वहां इंसाफ के लिए भटकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई किसी परिवार का अतीत इतना ताकतवर हो सकता है कि वो आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह तबाह कर दे, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें अंधेरे से डरना सिखाती है? इसका जवाब शायद उसी हवेली की दीवारों में कैद है,